हेलो, राम राम जी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज से हम HSSC ग्रुप डी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, सारी की सारी शिफ्टों में जो हरियाणा जीके और इंडिया जीके पूछी गई थी, पार्ट वाइज यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा 22/10/2023 की जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो हरियाणा जीके के हों या इंडिया जीके के, यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि वर्ष 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता किस देश से प्राप्त हुई थी? ये जो राइट आंसर रहेगा इसका ब्राजील। फिर जो है उसके बाद पूछा गया था, नवोदय NVS की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1986 में हुई थी। उसके बाद ये पूछा गया था कि भारत का चंदन राज्य किसे कहा जाता है, यानी कि कौन से राज्य को चंदन राज्य कहा जाता है? तो बिल्कुल कर्नाटक इसका सही जवाब था। ये इंडिया जीके के क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? हाँ बिल्कुल, नरम दल और गरम दल दोनों ही जो थोक थे वो दोनों इकट्ठे हो गए थे और 1916 में जो है उनके बीच ये समझौता हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। किस घटना के बाद वापस लिया था महात्मा गांधी ने? चोरा चोरी नामक एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सवाल पूछा गया था कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, उसमें जो है कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? ये सवाल पूछा गया था। तो 100 दिन तक रोजगार दिया जाता है। उसके बाद 2019 में भारत रत्न से किसे नवाजा गया? तो प्रणब मुखर्जी जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत देश के थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में, मिड डे मील योजना जो है तमिलनाडु में शुरू की गई थी? ये सवाल भी पूछा गया था। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में की गई थी। उसके बाद सवाल पूछा गया था, हरियाणा जीके के क्वेश्चन जितने भी आए थे वो यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं? तो 452 नहरें आती है, ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की थी? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट उसके बाद पूछा गया है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, आसान सा क्वेश्चन था, भगवत दयाल शर्मा। IIT हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो सोनीपत आएगा इसका जवाब। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, बिल्कुल, ये भी पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2010 में दिया गया था। हरियाणा का चौपालों का गांव किसे कहा जाता है? तो छछरौली को कहा जाता है चौपालों का गांव। उसके बाद देखिए, माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में स्थित है? तो माधवगढ़ का प्राचीन जिला जो है महेंद्रगढ़ में स्थित है। ये सवाल जो है पूछा गया था। 40 क्वेश्चन जो कि हरियाणा जीके और इंडिया जीके के है वो यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। उसके बाद पूछा गया था कि हरियाणा की जो जनसंख्या है लगभग अब भी जो है 3 करोड़ के आसपास हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण हेतु हरियाणा सरकार ने कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो श्री दर्शन लाल जैन पुरस्कार जो है शुरू किया गया है। वीरेंद्र सहवाग जो है क्रिकेट एकेडमी, या फिर इसको वीरेंद्र सहवाग इंटरनेशनल स्कूल भी है यहाँ, ये एकेडमी कहाँ पर स्थित है? झज्जर में स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया था, हरीश्रोमाइनी किस प्रकार की औषधि है? तो ये एंटीबायोटिक है, याद रखेंगे। आयोडीन के साथ नीला काला रंग कौन देता है? ये सवाल भी पूछा गया था। स्टार्च साइंस के क्वेश्चन भी जो इसमें पूछे गए थे। मृदा को ढीला करने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई, जिसको जोतना बोलते हैं। उसके बाद सवाल पूछा गया था, एनोडीकरण किस धातु के ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो एल्युमिनियम आ जाएगा, ये भी पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था, दूध का प्रशुद्धिकरण क्या है? ये सवाल पूछा गया था। लगभग 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मानव नेत्र है उसकी न्यूनतम सामान्य स्पष्ट बिंदु दूरी जो है कितनी है? वो 25 सेंटीमीटर थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण, 4 ऑप्शन थे, उनमें से लोहे को जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण था। उसके बाद ये पूछा गया था कि दर्पण द्वारा किस प्रकार की दशा बदलना क्या कहलाता है? यानी कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दशा को बदलने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? जैसे ही किसी मिरर के ऊपर लाइट गिरती है तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
उसके बाद ये पूछा गया था कि आवासन किसके द्वारा होता है, तो नेदरलैंड्स के द्वारा होता है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था गाड़ी में रखी वस्तु को हिलाने डुलाने का मुख्य कारण क्या है, जड़त्व है। ठीक है, कोई भी गाड़ी के अंदर कोई वस्तु रखी है तो बिल्कुल जड़त्व का नियम भी सुना होगा आपने, न्यूटन का पहला नियम जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके कारण जो है वो जो वस्तु है वो हिलती डुलती है। हरियाणा में लगभग कितने सामुदायिक केंद्र है, ऑप्शन में ये था 130 से 140, बिल्कुल सही जवाब था। फतेहाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक लाट है, दूसरा कौन सा है, ऑप्शन दे रखे थे, उसमें क्या था, हुमायूं की मस्जिद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है, तो हरियाणा प्रदेश के कुश्ती के खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जो लूर नृत्य है, लूर नृत्य में लूर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो लूर शब्द का अर्थ होता है बालिका। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में, ये पूछा गया था। इब्राहिम लोधी का मकबरा बताइएगा, बिल्कुल पानीपत में था इसका जवाब। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है, पूर्व में, यानी कि हरियाणा प्रदेश 3 ओर से जो है दिल्ली को घेरे हुए है, लेकिन पूर्व की साइड जो है हरियाणा प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए बेन स्टोक किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, बेन स्टोक जो कि आपने सुना होगा इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। हरियाणा का राज्य पुष्प पूछा गया था, तो हरियाणा का राज्य पुष्प जो है कमल है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो श्री दर्शन लाल जैन पुरस्कार जो है इसका सही जवाब था। तो ये 40 के 40 क्वेश्चन जो है हरियाणा ग्रुप डी 2023 में जो 22 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में जो पूछा गया था वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए। ऐसे ही अगली स्लाइड में जो है अगली वीडियो के अंदर आपको जो है इवनिंग शिफ्ट का विवरण सुना दिया जाएगा। उसके बाद जो है 23 की मॉर्निंग और इवनिंग की भी जो है वीडियो आपके सामने पेश कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।